वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों ही श्रीराम की कथा पर आधारित महान ग्रंथ हैं, लेकिन इन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहला अंतर इनके लेखनकाल और भाषा का है। वाल्मीकि रामायण की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में हुई थी और यह एक महाकाव्य शैली में रचित है, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की, जो उस समय की लोक भाषा थी। दृष्टिकोण की बात करें तो वाल्मीकि जी ने राम को एक आदर्श मानव यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि तुलसीदास जी ने राम को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना है और उनका चरित्र भक्तिपूर्ण चमत्कारों से भरपूर है। वाल्मीकि रामायण में घटनाओं का वर्णन अधिक ऐतिहासिक और तर्कसंगत है, जबकि तुलसीदास की मानस में भावनात्मक गहराई और भक्ति का रंग अधिक है। उदाहरण के लिए, शबरी प्रसंग तुलसीदास ने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। भरत मिलाप, हनुमान की भक्ति, राम का वनगमन और सीता का त्याग, इन घटनाओं का तुलसीदास ने अत्यंत भावनात्मक रूप से चित्रण किया है, जबकि वाल्मीकि ने इन्हें अपेक्षाकृत तटस्थ दृष्टि से बताया है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, बालकांड से उत्तरकांड तक, और इसमें लगभग 10,000 चौपाइयां हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में 7 ही कांड हैं, लेकिन उसमें 24,000 से अधिक संस्कृत श्लोक हैं। तुलसीदास की रामायण आम जनमानस के लिए लिखी गई थी, इसलिए वह अधिक लोकप्रिय हुई, विशेषकर उत्तर भारत में, और रामलीला जैसे लोकनाट्य इसी पर आधारित हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण विद्वानों और दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहां वाल्मीकि के राम एक आदर्श राजा, पति और पुत्र हैं, वहीं तुलसीदास के राम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जो भक्तों के लिए हर समय सुलभ हैं। इस प्रकार दोनों ग्रंथ अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय हैं, एक ऐतिहासिक और नैतिक दृष्टिकोण से, दूसरा भक्ति और भावनात्मक दृष्टिकोण से।